बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। सहरी का टाइम हो गया है ख़त्म। मैंने अपनी सहरी की बंद और पढ़ी नमाज। नमाज के बाद हम आते हैं जी अपने कुरान पाक की तरफ। कुरान पाक की मैं तिलावत करने लगी हूँ। तो डेली बेसिस पे कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, रमज़ान के अलावा भी। तो जितना हो सके ठहर ठहर के ना कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए। वैसे भी इरशाद बारी ताला कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोमिनो, जब भी तुम्हें टाइम मिले आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर कुरान पाक की तिलावत की जाए। सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, महीने में जितने भी साल में ना जितने मंथ हैं जितने भी हैं, तो कुरान पाक की तिलावत डेली बेसिस पे रोज़ करनी चाहिए। बेशक आप आधा पारा पढ़ें, आधा रुकू ही पढ़ लें, तो लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मेरी खुद अपनी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, तो ये मैंने निशानी रखी हुई है कुरान पाक में कि मुझे याद रहे कि मेरा ये वाला पारा है। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस रमज़ान में भी दूसरा मेरा कुरान पाक का स्टार्ट है। पहला कुरान पाक ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरे कुरान पाक का 19वां पारा है। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े आने वाले हर महीने में हमें नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और लोगों के साथ ना नेकियां करने की भी और नेकियां समेटने की भी हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसके बाद मैंने एक ली तस्बीह। मैंने कहा चलो एक तस्बीह या 2 तस्बीह हो जाए दुरूद पाक की, क्योंकि दुरूद पाक बहुत अफ़ज़ल तस्बीह है। सब जैसे ना सब दिनों से अफ़ज़ल दिन जुम्मे का दिन है, तो मेरा मानना है कि सब तस्बीहों से अफ़ज़ल तस्बीह दुरूद पाक है। तो जो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगे डायरेक्ट अर्श बारी तक अल्लाह तक पहुँचती है और कबूल भी होती है। बस ये है कि कुछ ऐसी दुआएँ होती हैं जो कबूल नहीं होती, लेकिन ये है कि वो दुआएँ रख ली जाती हैं साइड पे कि किसी मौके पर, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे लिए कौन-सी चीज़ बेहतर है, कौन-सी चीज़ नहीं बेहतर, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि हमारे हक़ में क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे हमारी दुआएँ कबूल नहीं करेगा? तो यकीन होना चाहिए, तो दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। बहरहाल चलें जी, अब आप कहते होंगे कि ये इस्लामी लेक्चर कहाँ से ज शुरू कर दिया। तो रात को मैंने वॉश करे थे बच्चों के कपड़े, और अपने भी अबाया मेरा थोड़ा-सा हो गया था डस्ट वाला, तो मैंने कहा इसको भी वॉश कर देते हैं। तो रात को कपड़े करके मैंने वॉश, तो सो गई थी, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा सहरी के टाइम उठ के उसको ना आयरन कर लूँगी, बच्चों के भी और अपने भी। तो बस सहरी के टाइम उठी तो सहरी वगैरह की, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैंने कहा चलें अब आते हैं अपने कपड़ों की तरफ। तो अपने कपड़े आयरन किए, बच्चों के कपड़े अब आयरन कर रही थी। तो आयरन करते-करते ये दुपट्टा जो सामने आया है, तो मेरी बेटी का दुपट्टा है। मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, 2 क्लास में पढ़ती है, तो उसे दुपट्टे का बड़ा शौक है। तो मैंने उनके ओनर से बात की, तो मैंने कहा स्कूल कुछ स्कूल्स हैं ना जहाँ पे दुपट्टा अलाउड नहीं होता छोटी बच्चियों को। तो मैंने पूछा कि मेरी बच्ची को बड़ा शौक है ना, तो कहते हैं क्यों नहीं जी, अगर शौक है तो बेशक आप उनको करवाएँ, कोई ममानत नहीं है ना स्कूल में। तो मैंने इसको स्कूल का पैच लगा के उसकी की ये मेरी इस्त्री का हो गया, मैंने ज़ोर से इसको पुश किया ना आगे की तरफ, तो वो टूट ही गया। तो इसी इस्त्री कर रही थी, मेरे माइंड में एक बात चल रही थी। मैंने कहा पहले तो मैंने उसको काफ़ी ना अपनी बेटी को किया कि नहीं बेटा अभी आप छोटी हो, दुपट्टा आप कैसे ले सकती हो, दुपट्टा गंदा कर दोगी। तो फिर बाद में मेरे माइंड में ये बात चली, मैंने कहा नहीं, उसे शौक है तो उसे क्यों ना दूँ, बच्चों को बचपन से ही आदत पड़ जाती है। तो बहरहाल मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करके, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम था, तो मैंने कहा चलिए छत पे जाते हैं, थोड़ा-सा मौसम को एन्जॉय करते हैं और अपने व्यूअर्स के साथ भी ना कुछ बातें-शातें भी कर लेते हैं। तो मैं छत पे आई, थोड़ी हल्की-फुल्की वॉक कर रही थी और साथ-साथ मौसम को भी काफ़ी हद तक एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त था। हवा ठंडी यख हवा चल रही थी, और मैं साथ-साथ मौसम को एन्जॉय कर ली थी। वापस आई नीचे, तो मुझे याद आया कि मैंने तो जो आलू कट कर रखे थे, वो बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाने थे। तो फटाफट मैं नीचे आई, बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, बच्चों का लंच तैयार किया। टाइम भी रह गया था काफ़ी थोड़ा, बच्चों को भी तैयार करना था और मैंने खुद भी होना था तैयार। तो बस बच्चों का लंच वगैरह तैयार किया, बच्चों को करूँगी तैयार, खुद होंगी तैयार। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।